हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ गाइस आप सभी का। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। करेंटली फीलिंग्स क्या है उनकी, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। अगर आप फील कर रहे हो कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टक है या बातचीत बंद है आप दोनों के बीच, जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो आपसे विश करते हैं आपको जिस तरह से आप उनको करते हो। तो चले रीडिंग देखते हैं, रीडिंग पर फोकस करते हैं। आपका फोकस अपने पर्सन पर होना चाहिए, अपने लव लाइफ पर होना चाहिए। उनके बारे में प्लीज़ 2 मिनट तक या कुछ टाइम तक, कुछ सेकेंड्स तक अपने कनेक्शन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एनालाइज कीजिए उनको, ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके, एक्यूरेट आपसे हो सके। जरूरी नहीं है गाइस पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। हो रही है तो यस बिल्कुल रीडिंग आपके लिए बनी है, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, ठीक है। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो क्या हाल है उनका। जब बात नहीं हो रही है आपसे तो किस हाल में है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपके पर्सन की फीलिंग्स 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज, और यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सॉरी 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मून, 9 ऑफ स्वर्ड्स। इन सारे कार्ड्स को मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप जान सको कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन का थॉट्स क्या है, आपकी कनेक्शन में क्या पास्ट में हुआ है, अभी क्या चल रहा है, और इनका थॉट्स क्या है, आपका थॉट्स क्या है, आप जान सको, ठीक है। तो बात करते हैं। ओके, शुरुआत काफ़ी खूबसूरत था आपकी कनेक्शन का, आपके रिलेशनशिप का। काफ़ी खुश थे आप दोनों, काफ़ी हैप्पी थे, इक्वल गिव एंड टेक था, बिल्कुल बैलेंस था। आप दोनों ने ही सपना देख रखा था एक हैप्पी फैमिली का, खूबसूरत फैमिली का, एक दूसरे के साथ घर बसाने का। ओके, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है गाइस कि आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, आप दोनों के बीच ऑनलाइन बात होना स्टार्ट हुआ, और कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक है, पर ये हो सकता है कि आप कुछ चाहते थे इस पर्सन से, या आपके लिए रिश्ता आने लग गया, इनके लिए रिश्ता आने लग गया, तो आपने डिमांड की शादी का, मैरिज का, सिक्योरिटी का, या आप कुछ चाहते थे। ओके, जो डिमांड आपके पर्सन ने पूरी नहीं की, या इनकी फैमिली इनको फोर्स करने लग गई अरेंज मैरिज के लिए, उनकी मर्ज़ी से शादी करने के लिए, फैमिली स्वैप दोनों के बीच हुआ, फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट आपके कनेक्शन के। ओके, तो ये पर्सन दिमाग लगाने लग गए कि दिल का सुनूं, दिमाग का सुनूं, फैमिली का सुनूं, या खुद के हार्ट को फॉलो करूं, समझ नहीं आ रही थी, सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे। इनके लिए क्या बेहतर है, आगे फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है, इनके इनकी खुशी किस में है। आई थिंक ये पर्सन सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो इस पर्सन को, आप क्या दे रहे हो, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, अनकंडीशनल लव। ओके, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, आई थिंक ये पर्सन नहीं देख पाए, ठीक है। तो आपका हार्ट तोड़ दिया इस पर्सन ने, आप हार्ट ब्रोकन हो, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपका दिल तोड़ दिया। ये इस पर्सन का खुद ही दिल टूटा, ठीक है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ एक फैमिली वाली वाइब्स आती थी, जिस पर्सन के साथ इनको सुकून मिलता था, जो इस पर्सन के साथ इन्होंने फैमिली क्रिएट करने के लिए, घर बसाने के लिए, शादी के लिए, बच्चों तक के बारे में इस पर्सन ने सोच रखा था, उनसे दूर होना, उनसे दूर जाना, अपने दिमाग को फॉलो करना, दिमाग का सुनना, फैमिली का सुनना, किसी और को आप दोनों के बीच लाना, ये सब तो हुआ, इस पर्सन ने किया, पर इस पर्सन को भी हर्ट हुआ, ठीक है, इस पर्सन को भी हर्ट होता था। और उस समय क्या था पता है कि आई थिंक इस पर्सन ने किसी और को चूज किया आपके बजाय, ठीक है, बिल्कुल दिमाग लगाया इस पर्सन ने, और किसी और को चूज़ कर लिया कि मुझे तुमसे बातचीत नहीं करनी है, आपसे दूरियां क्रिएट करने लग गए, ठीक है। आप बातचीत करने की कोशिश भी करते थे, समझाने की कोशिश करते थे, पर फिर भी अगेंस्ट, ठीक है, सब तो अगेंस्ट थे ही आपकी कनेक्शन के, सबने डिसअपॉइंट तो किया। और इस पर्सन ने सबसे ज़्यादा, आपने बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की थी कि ये पर्सन आपको इस तरह से डिसअपॉइंट करेंगे, ये पर्सन इस तरह से आपको हर्ट पहुंचाएंगे, ठीक है। आप बातचीत करने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे, पर बिल्कुल आपका नहीं सुनना,
बिल्कुल आपका नहीं सुनना। ऐसा हो रहा है या तो पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। तो इस पर्सन का खुद का ही अब रातों का नींद उड़ा है। जिस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया, आपके रातों का नींद उड़ाया, उस पर्सन का राइट नाउ रातों का नींद उड़ी हुई है। ओके, आपने कभी अफसोस किया कि यार मैंने क्यों इस पर्सन से प्यार कर लिया, मैंने इसको अपना सब कुछ दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया और इसने मुझे क्या दिया? डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा जो सपना था, जो मैंने सपना देख रखा था एक हैप्पी फैमिली का, शादी का, बच्चों का, इसने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। अब कुछ नहीं रखा है लाइफ में, कुछ भी नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक इस तरह का थॉट्स आपके माइंड में आया है कभी कि पूरी लाइफ आपकी ख़त्म हो चुकी है। इस हद तक इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया कि आप यहाँ तक सोचने लग गए कि अब कुछ कुछ नहीं है लाइफ में, आपका कुछ नहीं रखा है। बस रात रात भर रोना, ओवर थिंक करना, डिसअपॉइंट होना, इनके बारे में सोचना, आपका जो दिल टूटा है, जो सपना टूटा है उसके बारे में सोचना, ये किस तरह से आपको हर्ट पहुंचा रहे हैं उसके बारे में सोचना, थर्ड पार्टी लाया, काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। तो अब ये पर्सन खुद ही डिसअपॉइंट है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। जिस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया, ये पर्सन मुझे आज हर्ट दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे कहते हो ना कि मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, या मैं रो रहा हूँ, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं, इस पर्सन की भी एनर्जी है। भले ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, पर ये पर्सन खुद डिसअपॉइंट है। दिल सिर्फ आपका नहीं टूटा है, इनका भी टूटा है। हो सकता है गाइस कि फैमिली का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इन पर बिल्कुल अगेंस्ट है, काफ़ी सारे लोग खिलाफ हैं आपके रिश्ते के, और इनमें रियल में हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है कि ये सबके अगेंस्ट जा सके, पूरे सोसाइटी के, फैमिली के अगेंस्ट जा सके, अगेंस्ट जाकर, उनके खिलाफ जाकर आपसे रिश्ता निभा सके, आपसे शादी कर सके। इनमें वो हिम्मत नहीं है, ठीक है। देखिए, इनका जो इमोशंस है, क्योंकि मून आया है, मून आया है, इमोशंस आपके साथ जुड़ा है। 10 ऑफ कप्स है, मून है, भले ये निगेटिव कार्ड्स आए हैं, पर मून और 10 ऑफ कप्स, इमोशंस तो इस पर्सन का जुड़ा है आपके साथ। भले ही अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो दिमाग का कोई लगाएगा, हार्ट फॉलो नहीं करेगा, जिसमें जिससे हम इमोशनली जुड़े हैं, उससे दूर रह पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उससे दूर रह पाना इतना आसान नहीं है, और इनके लिए भी आसान नहीं है। तो ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह से आप डिसअपॉइंट हो, आप हर्ट हो, जिस तरह से आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो, रो रहे हो, ये भले ही नहीं रो रहे, यहाँ पर कोई एक पर्सन रो रहा है, कोई एक पर्सन नहीं रो रहा है, ठीक है। और जो नहीं रो रहा है वो भी डिसअपॉइंट है, वो भी काफ़ी मायूस है, वो भी उदास है, वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, खोने का डर सिर्फ आपको नहीं है, इनको भी है कि मैं उसको खो ना दूँ। एक ऐसे पर्सन जिसने सब कुछ दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, पूरा काफ़ी प्यार दिया है, लव सपोर्ट किया है, एक फैमिली, एक हस्बैंड, जो एक लॉयल्टी, ऑनेस्टी है, जहाँ पर जिस पर्सन ने भरपूर प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, वैल्यू किया है, इस दुनिया में एहसास दिलाया है कि हम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, मैं काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत पर्सन हूँ, एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं एक कीमती हूँ। ओके, ऐसा एहसास कराया है, उससे दूर जाना आसान नहीं है। और उनको खोना कि पता नहीं ऐसे पर्सन मुझे मिलेगा या मिलेगी कि नहीं, क्या मेरा निर्णय सही है कि नहीं, ये सब सोच रहे हैं, ये सब इनके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है सिचुएशन। अब आगे का चेक करते हैं, ठीक है। आगे का देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। गाइस, मैं रीडिंग को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहती, इनका एक्शन चेक कर लेते हैं। इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, अभी तो फिलहाल मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, पर कंटिन्यूसली ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया पर आप पर नज़र बना के रखेंगे, या तो किसी के थ्रू आप पर नज़र बना के रखेंगे ही रखेंगे। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है, उनके बारे में, आप दोनों के बारे में लोग गॉसिप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जिनको पता है आप दोनों के बारे में, ठीक है। कोई हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। गॉसिप तो हो रही है आप दोनों के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में चर्चा हो रही है, जिसको सुनकर आप या तो ये पर्सन
डिसअपॉइंट है, खोने का दर्द है, मैंने क्या खो दिया है। एक जो हम खो चुके हैं ना, जो यहाँ पर इस पर्सन ने खो चुके हैं, उसका उसका पछतावा है कि मैंने क्या खोया है। मैं तो खोने का पछतावा है, दर्द है, पेन है। और जो ऑलरेडी इस पर्सन के पास है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ऑफर मिल रहा हो इनको लव रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो तो है इनके पास, पर ये पर्सन डिसअपॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जो खुशी इस पर्सन को आपसे मिलता था, जो कनेक्शन आपके साथ ये पर्सन फील करते थे, जो अट्रैक्शन आपके साथ था, वो नहीं है। आई थिंक जिनके साथ ये पर्सन है वो रूड है। ठीक है, मदर इशू, फैमिली इशू भी हो सकता है, फैमिली का कार्ड आया है। ठीक है, जिनके साथ है वो काफ़ी रूड है, तो आपकी याद बड़ी आ रही है इस पर्सन को। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और फिलहाल मुझे एक्शन नहीं दिखाई दिया है गाइस, आज की रीडिंग में, अभी की रीडिंग में। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है आपको। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट, स्टे पॉजिटिव। ओके, और खुद का ख्याल रखिए। आप ऐसे रोने धोने वाले एनर्जी में नहीं रहना है, निगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है। ओके, खुद को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि देखिए दोनों अगर निगेटिव माइंडसेट में रहोगे, निगेटिव थॉट्स करोगे तो कैसे चलेगा। आप पॉजिटिव रहिए। ओके, आप अपने पावर को समझिए, सेल्फ लव कीजिए। तो बाय, टेक केयर।